ये कार्ड मैंने ले लिया। अब ये पैसे आ गए तो मैं पैसे यहाँ से निकालूंगा नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, मशीन वापस लेके जाती है नहीं लेके जाती। मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। ये आपका अब शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। ट्रे खुली, इस ट्रे को आपने गौर से देखना है। तो अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये पैसे वापस जाते हैं या नहीं हम चेक करेंगे। ये होना तो ये चाहिए सुलन के पैसे वापस चले जाएँ, जो मशीन आमतौर पर करती है कि पैसे वापस खींच लेती है आपकी। तो ये देखें पैसे वापस चले गए, मैंने नहीं लिए, पैसे वापस चले गए, मेरे अकाउंट में दोबारा से रीइंबर्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन अब जिस कैश ट्रैपिंग स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या होता है, वो सेम सारा कुछ यही होता है। ये आप इसमें दोबारा से हम करें अगर तो कार्ड डालेंगे, अपना दोबारा से पासवर्ड देंगे, होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जिस तरह से ट्रे मेरी ओपन हो गई थी तो वो ट्रे यहाँ से ओपन नहीं होगी, ट्रे यहाँ पे स्टक कर जाएगी और आपके पैसे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। वो ट्रे ख़ास किस्म की ट्रे डिज़ाइन की जाती है जो यहाँ पर लगा दी जाती है, जो कैश को ट्रैप कर लेती है। कैश ना फिर बाहर निकल सकता है और ना ही मशीन उसे अंदर खींचती है। ये इस कदर ख़तरनाक काम हो चुका हुआ है कि बहुत ज़्यादा बैंक सार्फिन जो हैं इससे लुट रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। असल में होता ये है, जैसे मेरे पैसे वापस चले गए हैं तो सार्फ यही समझता है कि मेरे पैसे मशीन ने वापस खींच लिए और मुझे रीइंबर्स हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है और जैसे ही आप बैंक से बाहर निकलेंगे वो दोबारा से जो फ्रॉडी हैं वो अंदर आएंगे, उसको ट्रे को हटाएंगे यहाँ से और उसके बाद वो आपके पैसे निकाल के चले जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि इससे आपने बचना कैसे है। ये बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म का फ्रॉड है और ये बहुत ही लो प्रोफाइल, इसके कह लें इसके अंदर कोई टेक्निक नहीं है। पहले तो जो स्कैम होते थे उसके अंदर IT इन्वॉल्व होती थी, कोडिंग इन्वॉल्व होती थी, वो हैक करते थे बहुत, उसके अंदर इंटरनेट का बड़ा कमाल होता था। लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा एक लो प्रोफाइल इसे कह लें कि वो हैकिंग डिवाइस है जो कि एक आम कह लें कि गली मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, कर रहे हैं। तो इससे आपने बचना कैसे है, सबसे पहले जब आप बैंक के अंदर आते हैं, ATM इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपने ख़ास तौर पर देखना है कि कोई अलग से पट्टी तो नहीं लगाई हुई, यहाँ पर कोई ट्रे अलग से कुछ चिपका दी हो, कोई चीज़ चिपकी हुई तो नहीं है, यानी कि ये रास्ता कैश बाहर निकलने का तो बंद तो नहीं किया हुआ। तो इसको आपने गौर से देखना है, कोई एक्स्ट्रा ट्रे यहाँ पे अटैच हुई हुई हो। दूसरे नंबर पे जब आप पैसे आपके निकल आएंगे, सारा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ तक पैसे आएंगे आपके ट्रे से निकलने से बाहर, तो जब वो ब्लिंक कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आपके पैसे ट्रे में आ चुके हैं, तो आपने वेट करना है, आखिर तक वेट करना है आपने। और 30 सेकंड के बाद अगर आपके पैसे नहीं निकलते तो वो सुलन तो वापस चले जाते होते, लेकिन इसमें वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर आपने अपने मोबाइल पे नज़र रखनी है, अपना डाटा ऑन रखना है और आपने देखना ये है कि कहीं आपको SMS अगर रिसीव हो चुका हुआ है, पैसे आपके कट गए हैं, तो फिर आपने मशीन नहीं छोड़नी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर तो मशीन में पैसे वापस चले जाएँ तो फिर आपको SMS नहीं आएगा, ठीक है। SMS ये आएगा कि आपके पैसे रिवर्स हो गए हैं। और अगर वो ट्रे जो कैप्चर कर लेगी, जो मसनूई ट्रे यहाँ पे लगाए वो अगर कैप्चर कर लेती है, तो फिर आपने उस वक्त तक ATM नहीं छोड़ना जब तक जो है आपको पता ना चल जाए कि आपके पैसे कट गए हैं। जैसे ही आपको मैसेज आए कि मेरे पैसे कट गए हैं, ठीक है, और पैसे ट्रे से बाहर नहीं आए, तो आपने फौरी तौर पर हेल्पलाइन पे फ़ोन करना है, ठीक है, और उन्हें बताना है कि मेरे साथ ये मामला हो चुका हुआ है। तो दूसरे नंबर पे थोड़ी एहतियात है, बस इसके अंदर एहतियात करेंगे, इसको अच्छी तरह से चेक करें, इस्तेमाल करने से पहले ख़ुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन थी। अगर आप समझते हैं कि वीडियो लोगों के लिए फ़ायदा मंद है तो इसको आम कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ।